इम्पोर्टेंट थ्योरम समझते हैं अब हम। क्या इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब आप तो या तो एक ही सर्कल में ले लो या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में अलग अलग ले लो, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर्स। ठीक है, हम एक ही सर्कल में ड्रॉ कर रहे हैं, हम अलग अलग सर्कल्स में ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। पहले आप फिगर देख लेते हैं, फिगर से हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमारी ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें इक्वल कॉर्ड्स ले रहे हैं। अब देखिए इक्वल कॉर्ड्स जो है वो इक्वल हमें गिवन है, पहले ही वर्ड देख लीजिए इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो ये मैंने दोनों इक्वल कॉर्ड्स ले ली। अब मेरा सेंटर है ये ओ, ये मेरा सेंटर है ओ। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है वो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। इक्वल जा नहीं रही है, यहाँ से जाएगी, हाँ अब इक्वल लग रही है। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंटर से जो डिस्टेंस है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल है। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ये जो सेंटर से एक डिस्टेंस ये और मैंने एक डिस्टेंस ये ले ली, इसको ले दिया L और इसको ले लिया मैंने M। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन में ले लूँगी कि मैंने ये पॉइंट को जॉइंट कर दिया, ये मेरी रेडियस है, हमें पता है ये। तो चलिए आप प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूव करते जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो। गिवन दैट, गिवन में हम क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और इन अ सर्कल एट सेंटर ओ। ठीक है, वेयर ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल सी डी गिवन है, हमें इक्वल है। चलिए अब टू प्रूव दैट करते हैं हम। टू प्रूव दैट में हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, सेंटर से कहाँ तक की, दोनों कॉर्ड्स तक की, मतलब ओ एल इक्वल ओ एम, जो डिस्टेंस है दोनों कॉर्ड की सेंटर से वो हमारी इक्वल है। चलिए प्रूव करते हैं हम। प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ में हम कंस्ट्रक्शन लिख लो। चलो यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लो। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है, जो हमने रेडियस जॉइंट किए हैं, मतलब ओ ए, जॉइन ओ टू ए एंड सी, बस ये लिखना है हमें कंस्ट्रक्शन में। अब हमारा नेक्स्ट आएगा प्रूफ। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम एक्चुअल में करेंगे क्या, ये दो ट्राइंगल लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंस रूल भी तो फॉलो होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंस ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अभी हम ये पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि सेंटर से कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर कॉर्ड पर गिरती है तो क्या होती है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो सिंस ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए एल इक्वल टू एल बी। ठीक है, ये हमारे काम में आएगा, इसको दे दो इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरी वाले के लिए ले लीजिए, ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो यहाँ से सी एम इक्वल एम डी। ठीक है, ये हमारे बाद में हेल्पफुल होंगे। चलिए अब इनको कर लेते हैं हम। अब ये तो हमारे यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं। क्या ट्राइंगल ले रहे हैं, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ एल एंड ट्राइंगल सी ओ एम। मैं ये ऊपर वाले दो ट्राइंगल ले रही हूँ, ये दो ट्राइंगल ले रही हूँ। ठीक है, क्या मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है, क्या करना है, ओ एल इक्वल ओ एम। ठीक है, ये देखो मेरा ये प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल है। अब देखो ये दोनों क्या हेल्प करेंगे, ये मैं बता देती हूँ। अब ये ए एल इक्वल एल बी है, सी एम इक्वल एम डी है, ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस से प्रूफ हेल्प करेंगे, हम यहीं पे बता देती हूँ मैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कौन सा लगेगा, ओ एंगल ओ एल ए इक्वल एंगल ओ एम सी। ये क्या है, ये मेरे राइट एंगल है क्योंकि मैंने उन्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो क्या लिखना है, बोथ आर राइट एंगल। ठीक है, नाउ अब मेरा ओ ए इक्वल ओ सी, ये क्या है मेरी, ये मेरी रेडियस है, ये मेरी रेडियस है। अब बचा, अब एक साइड और बची है, ये मेरा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, आर एच एस, राइट एंगल
हाइपोटेनियस और ऐसे साइड। अब मुझे कोई एक साइड लेनी है, या तो मैं OL ले लूँ या AL ले लूँ। तो OL इक्वल OM तो मुझे प्रूफ ही करना है, तो बची मेरी AL। अब AL को मुझे CM के इक्वल करना है, तो मैं कहाँ से करूँगी? मैं करूँगी यहाँ पे AL इक्वल CM। इसका रीज़न मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ रीज़न? वो देखो आप, रीज़न क्या है साइड में, ये देखो कैसे आएगा। मेरे पास गिवन क्या है? AB इक्वल CD, AB इक्वल CD गिवन है। AB को मैं क्या लिख सकती हूँ? AL प्लस A। AB इक्वल CD है, तो AB में AL प्लस LB, ठीक है, और CM प्लस MD। समझ आया? देखो इसको लिखो AL प्लस LB। मैं AB को तो लिख सकती हूँ ना, AB को क्या लिख रही हूँ मैं? AL प्लस LB। सिमिलरली मैं CD को क्या लिखूँ? CM प्लस इक्वल CM प्लस MD। इतना समझ में आया? अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो मैं किसी भी एक को 2 टाइम्स लिख रही हूँ। मुझे चाहिए कौन सी? AL और CM। तो मैं दोनों साइड क्या करूँगी? यहाँ पे कॉमा लगा के लिख लेना, 2AL इक्वल 2CM। 2 से 2 कट गया, आ गया मेरा AL इक्वल CM। आप इस तरह से साइड में भी पूरा रीज़न दे सकते हो। चलिए अब मेरा कौन सा रूल लग रहा है? बाय RHS, कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS रूल से मैंने क्या प्रूव कर दिया? एंगल AOL कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COM। ठीक है, मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो बाय CPCT क्या हो जाएगा? बाय CPCT OL इक्वल OM, हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी बहुत ईजी है थ्योरम। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है। कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब 2 कॉर्ड्स हैं एक सर्कल में, क्या, लेकिन सेंटर से उनके इक्वल डिस्टेंस ही है, और आपको प्रूव करना है कि वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, हमारी कुछ हम पहले जो पढ़ चुके हैं प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेंगे, प्रीवियस थ्योरम्स यूज़ करेंगे, उसके बेस पे हम यहाँ पर थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब एक ट्राइंगल में हमारे पास क्या है? 2 कॉर्ड्स हैं, जैसे अभी हमने पहले किया था, सिमिलरली वैसा ही है। ABCD 2 कॉर्ड ले लें जो आपस में इक्वल हमें प्रूफ करना है। अभी तो गिवन क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इसकी यहाँ से डिस्टेंस और इसकी यहाँ से डिस्टेंस, ये आपस में हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, और ये जो है ये परपेंडिकुलर हम लेते हैं, क्या, जो डिस्टेंस लेते हैं ना, वो हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लेते हैं। तो हम पहले क्या पढ़ चुके हैं कि अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें पहले हम इन ट्राइंगल को, कौन से ट्राइंगल को? ये वाले ट्राइंगल को, ये वाले ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट आता है हमारा गिवन दैट। गिवन करना है हमें, तो गिवन में हमें इक्वल डिस्टेंस गिवन है। इक्वल डिस्टेंस मतलब ये OL इक्वल OM हमें गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, चलिए तो AB एंड CD इंट्रोडक्शन तो करवाएंगे ना हम फिगर का पूरे का, वो हमारा सब कुछ गिवन में आ जाता है। सो AB एंड CD आर क्या है? हमारी कॉर्ड्स, आर कॉर्ड्स in a circle at center O, at center O। ठीक है, एंड हमने क्या किया है? OL परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OM परपेंडिकुलर ऑन CD। ठीक है, हमने जो डिस्टेंस लिए वो परपेंडिकुलर ली है, तो परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है सेंटर से, दैट मीन्स AL इक्वल LB, ये उसको बाइसेक्ट करती है। ये सब हमारा गिवन में चल रहा है, CM इक्वल MD। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। बस अब गिवन में कुछ नहीं है। और क्या था गिवन में? OL इक्वल OM भी गिवन है, OL इक्वल OM, ये भी हमारा गिवन में है। चलिए अब टू प्रूव दैट कर लेते हैं। टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है? जो हमारी कॉर्ड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो कॉर्ड कौन सी है हमारी? AB एंड CD। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप? आपने कंस्ट्रक्शन किया है ना थोड़ा सा फिगर में, क्या किया है? जॉइन सेंटर O टू A एंड C, A एंड C से आपने सेंटर को ज्वाइन किया है। चलिए अब प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ में हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल ले रहे हैं AOL एंड
ट्राइंगल COM, वो दोनों ट्राइंगल ले लिए जो अभी मैंने पहले वाली थ्योरम में लिए थे, बस उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रही हूँ सेम कॉन्ग्रुएंस रूल से। कौन सा? RHS लगाऊंगी मैं। तो सबसे पहले राइट एंगल लिखूंगी। राइट एंगल है मेरा ALO इक्वल CMO, ब्रैकेट में लिखना राइट एंगल, ठीक है। अब हाइपोटेनियस कौन सी है मेरी? OA इक्वल OC। ये कैसे इक्वल होगी मेरी? ये मेरी रेडियस है, ये मेरी रेडियस है, ठीक है। और साइड कौन सी इक्वल है? OL इक्वल OM, यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। लास्ट में हमने थोड़ा मेहनत की थी थर्ड साइड के लिए, यहाँ पे हमें गिवन मिल गई है, ये हमें गिवन मिल गई है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी? बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS रूल से क्या हो जाएगा मेरे? ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल AOL कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल COM के, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? AL इक्वल CM आ गया, AL इक्वल CM आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों कर रही हूँ 2 से मल्टीप्लाई? देखो अब जो 2AL है, 2AL है, AL इक्वल क्या है? LV, AL LV के इक्वल है, AL LV के इक्वल है। तो AL 2 टाइम्स मिलके क्या हो गया? AB हो गया ना। तो 2AL मेरा क्या हो गया? AB। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? CD, ठीक है। इसका रीज़न आप देना क्या? गिवन में क्या है? AL इक्वल LB है और CM इक्वल MD है। यहाँ से हमारा AB इक्वल CD आ जाएगा। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड थ्योरम। बहुत इजी है, क्लियर हो गई होगी। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अगर आर्क के अकॉर्डिंग एंगल सबटेंड होते हैं तो कैसे एंगल सबटेंड होते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। चलिए देखते हैं। एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में अगर 2 कॉर्ड हैं, सपोज़ 2 कॉर्ड हैं AB एंड CD। अब आपको आर्क पता है, आर्क क्या होती हैं? आर्क 2 टाइप्स होती हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क। आर्क कौन सी होती हैं? ये हमारी आर्क है, ठीक है। क्या सर्कल पर ही जो पॉइंट्स होते हैं उनका मेज़रमेंट हमारी आर्क होती है, ठीक है। अब AB के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूं AB की माइनर आर्क क्या है, तो आप क्या बोलोगे? AB, ये माइनर आर्क AB। अब CD की माइनर आर्क क्या है? CD की माइनर आर्क CD, ठीक है। तो और इसकी मेजर आर्क ये वाली, इसके अकॉर्डिंग, और CD के अकॉर्डिंग मेजर आर्क इधर वाली, ठीक है। अगर आर्क कॉन्ग्रुएंस हो, अगर आर्क कॉन्ग्रुएंस हो मतलब कोई सी भी आर्क, या तो दोनों मेजर आर्क कॉन्ग्रुएंस हो या दोनों माइनर आर्क। एक आर्क कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ना तो दूसरी ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंसी होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ AB की माइनर आर्क जो है, AB की माइनर आर्क जो है वो CD की माइनर आर्क के कॉन्ग्रुएंस है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि ये जो दोनों कॉर्ड हैं ये भी आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। समझ आया? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आर्क कॉन्ग्रुएंस हैं दोनों कॉर्ड के अकॉर्डिंग, अगर आर्क कॉन्ग्रुएंस हैं तो वो कॉर्ड डेफिनेटली इक्वल होंगी। और इसका कॉन्वर्स भी ले लो कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, कॉर्ड्स इक्वल हैं तो जो उनके अकॉर्डिंग क्या आर्क हैं वो आपस में डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंस होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी समझ ली। अब देखते हैं इनके एंगल्स, एंगल्स किस तरह से सबटेंड होते हैं। तो हमने एक कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक कॉर्ड ले ली, कॉर्ड AB। अब एक कॉर्ड AB से मैं एंगल सबटेंड कर रही हूँ। मेरा सेंटर ये है, ये मेरा सेंटर है, ठीक है। तो अब एक बात और क्या कि जैसे एक कॉर्ड है, ठीक है, ये एक आर्क है। कौन सी आर्क है? ये इसकी मेजर आर्क है। तो इस सेम आर्क में जो एंगल सबटेंड होंगे वो सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब एंगल सबटेंड कैसे होंगे? जैसे सर्कल से कोई पॉइंट ले लिया और मैंने एक एंगल सबटेंड कर दिया, ठीक है। फिर एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, यहाँ से भी मैंने इस आर्क के थ्रू इस कॉर्ड के थ्रू एक एंगल सबटेंड कर लिया। अब ये जो एंगल है ना आपस में, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे,
क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि सेम आर्क में बनना चाहिए। अब एक एंगल मैं यहाँ सबटेंड कर दूँ और एक एंगल मैं यहाँ सबटेंड कर दूँ, यहाँ पे ये माइनर आर्क है ना, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक और एंगल सबटेंड कर लूँ, ये एंगल आपस में इक्वल है। समझ आया? सेम आर्क में अगर एंगल्स बन रहे हैं तो वो सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। अब एक मेरा अगर सेंटर से एंगल बन रहा है, ठीक है, एक मेरा सेंटर से एंगल बन रहा है, एक मेरा आर्क से एंगल बन रहा है, एक मेरा आर्क से एंगल सबटेंड हो रहा है, एक मेरा सेंटर से एंगल सबटेंड हो रहा है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, इसे मैं नाम दे देती हूँ। तो ये जो एंगल है AMB, ये एंगल क्या होता है? हाफ ऑफ होता है किसके? जो सेंटर से एंगल सबटेंड होता है उसका आधा होता है। ठीक है। अब अगर इसमें मैं क्या लूँ? एक डायामीटर ले लूँ। ठीक है, मैंने डायामीटर ले लिया, सेंटर से गया, ये मेरी कॉर्ड है, कॉर्ड मेरी डायामीटर बन गई। अब अगर मैं एक आर्क से एक एंगल सबटेंड कर रही हूँ, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। कब? जब कॉर्ड डायामीटर हो तब ही होगा, हमेशा नहीं होगा। कब होगा? कंडीशन है वो कॉर्ड डायामीटर होगी तो आर्क पर इस साइड या इस साइड कहीं भी एंगल सबटेंड हो वो 90 डिग्री होगा। ठीक है। चलिए अब थ्योरम कर लेते हैं अब हम लोग। चलिए, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है? एंगल सबटेंड हो रहे हैं वाई एन आर्क एट दी सेंटर। ठीक है, आर्क के 2 पॉइंट से सेंटर पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है। वो एंगल जो है वो किसका डबल होता है? जो एंगल सबटेंड कहाँ से हो रहा है? बाकी के रिमेनिंग पार्ट की आर्क से कहीं से भी। ठीक है। चलिए गिवन देखते हैं। गिवन में हम क्या लिखेंगे? P and Q, P, A, Q are point on a circle and center O ठीक है। अब हमें क्या बताना है? एंगल बताने हैं। तो एंगल हमारे कौन कौन से सबटेंड हो रहे हैं? एंगल POQ एंड एंगल PAQ। 2 एंगल सबटेंड किए हमने, डायरेक्ट लिख दिए। चलिए नाउ अब टू प्रूव दैट में हमें क्या लिखना है कि एंगल POQ जो है वो डबल है किसका? एंगल PAQ का। क्लियर हो गया? चलिए अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आएगा कंस्ट्रक्शन। अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर रही हूँ? कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ मैं जॉइन A to O एंड एक्सटेंड it to B। समझ आया मैंने क्या लिखा? A से O को मैंने जॉइन किया है और उसको मैंने B तक एक्सटेंड किया है। क्यों किया है? देखो वो हमारी हेल्प करेगा प्रूफ में। कैसे हेल्प करेगा? देखो इस ट्रायंगल में देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या होती है? जो किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब इसके ऑपोजिट में इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं ट्रायंगल के? एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों एंगल के सम के इक्वल मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं दोनों ट्रायंगल में फॉलो करूँगी। चलिए तो मैं लिख रही हूँ एंगल BOQ किसके इक्वल लिख रही हूँ? एंगल OAQ प्लस एंगल OQA। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए अब सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में ले लो। कौन से ट्राइंगल में? यहाँ पर ले लो कौन सा ट्राइंगल लिया है। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लिया था अभी हमने? AOQ। अब ले लो ट्राइंगल AOP। अब ट्राइंगल AOP के लिए क्या हो जाएगा? एंगल BOP इक्वल एंगल OAP प्लस एंगल OPA। ठीक है, सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा है आगे समझना। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरी OA OP OQ क्या है? मेरी
रेडियस है। क्या है? रेडियस है। तो रेडियस है, तो अब इस ट्रायंगल में देखो दोनों रेडियस हैं, ठीक है। तो मतलब ये मेरी जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। आप किसी भी ट्रायंगल में, हम पढ़ चुके हैं 6th चैप्टर में क्या, कि अगर मेरी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो एंगल लिखे ना जिनका सम, ये आपस में इक्वल बताएंगे हम, ठीक है। तो अब मैं क्या फिर से क्या ले रही हूँ, ओ ए इक्वल ओ क्यू, क्या लिखोगे? रेडियस। हर चीज़ का रीज़न ज़रूर लिखना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, अब ओ ए के ऑपोजिट में एंगल क्या है? ओ क्यू ए, ठीक है। और ओ क्यू के ऑपोजिट में एंगल क्या है? ओ ए क्यू, ओ ए क्यू। मैंने कहाँ से लिखा? यहाँ पे आप पूरा लिखना, या फिर थ्योरम लिख दो, थ्योरम नंबर 7.5 है शायद, थ्योरम 7.5 या 6 है। तो यहाँ पे आप वो थ्योरम लिख दो, या यहाँ पे आप पूरा स्टेटमेंट लिखो, क्या कि इक्वल साइड्स की जो इक्वल एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। चलिए मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे का सॉल्व करने के लिए थोड़ा सी लंबी है ये थ्योरम, लेंदी है थोड़ी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो। चलिए ये एंगल्स इक्वल कर दिए ना, तो ये एंगल्स इक्वल किए हैं ना, तो उसको इक्वेशन 1 दे देना। किसको? कौन सा एंगल लिखा था जो मैंने, ट्रायंगल ए ओ क्यू का, ठीक है। अब सिमिलरली ओ ए इक्वल ओ क्यू हो गया। अब मैं क्या लिखूँगी? ओ पी इक्वल ओ ए। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सेम ओ पी इक्वल ओ ए, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ओ पी ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ओ ए पी के, ठीक है। उसको दे दो इक्वेशन 1 और 2, और इसको दे दो 3 और 4। अब इन इक्वेशन 3 और 4 इक्वेशन को हम 1 और 2 में रखेंगे, ठीक है। सो पुट इक्वेशन 3 और 4 इन इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। अब पहले 1 इक्वेशन ले लेते हैं। हमारी 1 इक्वेशन क्या थी? एंगल बी ओ क्यू इक्वल। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ? 2 एंगल ओ ए क्यू, ठीक है। 2 एंगल ओ ए क्यू, समझ आ गया? ये कैसे लिखा है मैंने? इसको दे दी मैंने इक्वेशन 5। अब मैंने इक्वेशन जो मेरी सेकंड थी वो लिख रही हूँ, एंगल बी ओ पी। इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 एंगल ओ ए पी। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। एक एंगल को 2 टाइम्स लिख लो तो वो 2 टाइम्स हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? ये दोनों इक्वेशन का सम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? ऐड इक्वेशन 5 और 6। अब जब भी कोई भी दो इक्वेशन का हम सम करते हैं तो कैसे करते हैं? LHS सम करते हैं और RHS सम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे LHS सम करूँगी मैं, तो एंगल BOQ प्लस एंगल BOP इक्वल, यहाँ पे इन दोनों को सम करूँगी, OAQ प्लस एंगल OAP, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? POQ हो गया। फिगर में देख लो आप, BOQ BOP दोनों एंगल मिलके हो गए मेरे POQ, ठीक है। तो ये मेरा POQ बन गया। 2 कॉमन लिया, यहाँ पे OAQ और OAP मिलके मेरा क्या हो गया? PAQ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। अब आपके मन में भी आई होंगी कि मैम ज़रूरी थोड़ी ना है फिगर ऐसे ही बने, फिगर और तरीके से भी बन सकता है। और तरीके से कैसे बन सकता है मैं आपको बता देती हूँ। ये तो हमें प्रूफ करना ही है, क्योंकि यही कंडीशन हर जगह फॉलो होगी। अब मैं अगर एक सर्कल ले लूँ और यहाँ पर जो 2 पॉइंट है ना, वो पॉइंट मैं ऐसे ले रही हूँ कि वो जो एंगल है ना इस तरह से सबटेंड हो सेंटर से। ये P ले लिया मैंने, ये Q ले लिया। अब एक मैंने रिमेनिंग आर्क पे बना लिया। अगर ऐसी कंडीशन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या हम इसी में रखते हैं? अब देखो हमारी POQ क्या है? एक लाइन है। इस फिगर में POQ एक लाइन है। इसी इक्वेशन में POQ के प्लेस पे मैं क्या रख दूंगी? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितना होता है एक लाइन पर? 180 होता है। यहाँ से 2 एंगल PAQ। देखो अब ये 2 मेरा इधर चला जाएगा डिवाइड में,
ठीक है, हट गया यहाँ से, 2 से कट हुआ, कितना आया 90। पी ए क्यू मेरा कितना आया 90। हमेशा याद रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था क्या, कि अगर जो कॉर्ड बन रही है मेरी, वो कॉर्ड कौन सी हो, डायामीटर हो, तो आर्क पर जो एंगल सबटेंड होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। यहाँ से हो गया क्लियर, हमने प्रूफ भी कर दिया, हमें याद हो जाएगा। अब देखो एक कंडीशन और बन सकती है, कौन सी, ये वाली और देख लो कि मैंने इधर ले लिए पॉइंट और सेंटर मेरा यहाँ बन रहा है, और मैंने रिमेनिंग आर्क में एक इस तरह से एंगल सबटेंड किया। अब इसके लिए ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखो भाई, हो रहा है, क्यों नहीं होगा, एंगल चेंज हो गया। क्या कि जो पी ओ क्यू है ना, ये पी ओ क्यू, ये वाला पी ओ क्यू नहीं है, ये वाला पी ओ क्यू नहीं है, ये है ये वाला पी ओ क्यू। कौन सा, बस अगर इस तरह का फिगर है तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्स लिख लेना। रिफ्लेक्स एंगल पता है ना कौन से होते हैं, 2 एंगल पी ए क्यू। ये एंगल है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। ये थ्योरम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, समझ आ गई होगी आपको, ठीक है, क्लियर है। ये थ्योरम समझते हैं हम, अच्छी थ्योरम है। एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कोई भी एंगल्स हैं कहाँ से सबटेंड हो रहे हैं, सर्कल में सेम सेगमेंट में, ठीक है। तो मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए ए बी, अब सेम सेगमेंट में मैंने 2 एंगल, चलो 3 एंगल सबटेंड कर लिए, ठीक है। तो अब ये मेरा सेंटर है, सेंटर से मेरा एंगल ये बन रहा है, थोड़ा सा नीचे ले लिया मैंने, सेंटर यहाँ बनेगा, ये मेरा सेंटर से बन रहा है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, इनको नाम दे दो पी क्यू आर। तो एंगल जो हैं सेम सेगमेंट, देखो पॉइंट ए बी पॉइंट ए बी है, सेगमेंट क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, सेगमेंट क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, कौन सा एरिया, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन एरिया हमारा सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। तो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, या तो इस सेगमेंट में या इस सेगमेंट में, ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। चलिए, मेजर सेगमेंट में जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं वो सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, हमें प्रूफ करना है। इस थ्योरम में हम थ्योरम 9.7 को यूज़ करेंगे। थ्योरम 9.7 तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, बाय थ्योरम 9.7, ठीक है। वहाँ से हम क्या पढ़ के आए हैं कि जो एंगल होता है ए ओ बी, वो किसका ट्वाइस होता है, एंगल ए पी बी का, ठीक है, ए पी बी का होता है, क्लियर है। अब देखिए, एंगल सेंटर से जो सबटेंड हो रहा है वो इसका डबल होता है, ठीक है, इसका डबल कर देंगे तो हमारा सेंटर वाला एंगल सबटेंड जो होता है वो उसके इक्वल हो जाता है। यहाँ पर मैं 2 इधर ले आती हूँ, अब ये इसके डबल है तो दैट मीन्स इसके सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो हाफ ऑफ होता है, ठीक है। तो मैं इसको हाफ ऑफ लिख रही हूँ, ए ओ बी इक्वल एंगल ए पी बी, ठीक है। ये मैंने किसके लिए लिखा, ए पी बी के लिए। सिमिलरली मैं यही थ्योरम एंगल ए क्यू बी के लिए फॉलो करूँ तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ए क्यू बी, इसको दे दो इक्वेशन 2। सिमिलरली वो एक और एंगल बन रहा है ना जो ए आर बी, ए ओ बी, तो सेंटर का एंगल तो मेरा सेम ही चलेगा ना, ए आर बी। अब आप इक्वेशन 1, 2, 3 से ये देखो कि जब इनकी LHS इक्वल है तो इनकी RHS भी इक्वल होंगी ना। तो यहाँ से मेरा क्या प्रूफ हो रहा है, बाय इक्वेशन, मैंने बहुत शॉर्ट में ये थ्योरम करवा दी है, पर आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने इतनी सारी थ्योरम्स करवा दी हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पता है कैसे करना है हमें। चलिए, तीनों थ्योरम से, तीनों इक्वेशन से मेरा क्या निकल रहा है रिजल्ट, कि रिजल्ट निकल रहा है मेरा, ये जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यही मुझे प्रूफ करना था। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, पूरा गिवन दैट और प्रूफ दैट सब कुछ लिखना, एंगल कौन कौन से सबटेंड किए हैं वो सब कुछ लिखना आप, और उसके बाद बस थ्योरम पहले वाली लगा देना, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना, या लिख देना थ्योरम 9.7, ये 3 इक्वेशन लिख देना, इनको इक्वल कर देना, ईजी है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल तो हमें पता है ना, अ फिगर विच इज़ बाउंडेड ऑफ 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल।
बस इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स से होते हुए एक सर्कल हो, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हो, तो बस वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ लिया। अब चलिए अब इसका हम थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम, फिर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसको मैंने ABCD वर्टेक्स दे दिए। ABCD हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमें प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करते हैं हम प्रूफ। अब इसमें ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या, इनके डायगोनल्स बना लो ये। ठीक है, चलिए अब इसमें फर्स्ट आएगा हमारा गिवन दैट। गिवन दैट, अब गिवन में हम क्या लिखते हैं, जो हमें गिवन होता है। हमें गिवन क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हम क्या लिखेंगे, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हमारा गिवन में है। क्लियर है। चलिए अब हमारा आता है टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट, प्रूव दैट में हम क्या लिखते हैं, जो हमें प्रूफ करना होता है। हमें प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। नाउ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम जो हमने एक्स्ट्रा में फिगर में किया है वो हमारा कंस्ट्रक्शन में आता है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, जॉइन A to C एंड B to D। क्लियर है। चलिए अब प्रूफ करते हैं। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल, जो भी एंगल सबटेंड होंगे वो सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। किसके सेम सेगमेंट में, कॉर्ड होती है ना, सेगमेंट हम समझ गए हैं क्या, सेगमेंट वो एरिया होता है जो कॉर्ड और आर्क के बीच का होता है। ये हमारी आर्क है, ये हमारी कॉर्ड है। ठीक है, इनको अगर हम सिंगुलर में कॉर्ड अकेले में देखें तो हमें कॉर्ड दिखेंगे। चलिए तो अब प्रूफ में हम क्या करूँगी, मैं प्रूफ में वही थ्योरम फॉलो करूँगी। वो थ्योरम फॉलो करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कौन सी ले रही हूँ, CD ले रही हूँ। ठीक है, तो देखो व्हेन CD इज़ अ कॉर्ड। अब समझना ध्यान से, फिगर में देखना ध्यान से। जब मेरी CD अकेली कॉर्ड हो, जब मेरी CD अकेली कॉर्ड हो, ये कॉर्ड भूल जाओ, ये कॉर्ड थोड़ी देर के लिए हाइड कर लो। ये रखो दिमाग में, CD कॉर्ड है तो CD कॉर्ड से मेरे कितने एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, ठीक है, और एक मेरा ये बन रहा है। दो एंगल बन रहे हैं मेरे। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। एंगल DAC इक्वल एंगल DBC। ठीक है, बाय थ्योरम लिख लो, नहीं तो पूरा स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, चलो हम क्या, एंगल सबटेंड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल सारे आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 1। अब सिमिलरली अब मैं दूसरी कॉर्ड ले रही हूँ। अब मैं कॉर्ड लूँगी BC। ये ध्यान रखना, मैं दो कॉर्ड लेनी कौन कौन सी, एक मैंने ली है CD, एक उसके बाजू वाली कॉर्ड आपको लेनी है, तो मैंने ले ली BC। ठीक है, तो व्हेन BC इज़ अ कॉर्ड, जब BC अकेली कॉर्ड हो तो BC से कौन कौन से एंगल सबटेंड हो रहे हैं, ये देखो, ये और ये दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, BAC और BDC। ठीक है, BAC और BDC। समझ आ गया। चलिए इसको दे दो इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूं, अब ऐसा करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो देखो DAC
और BAC, ये दोनों LHS LHS ऐड कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, ऐड इक्वेशन 1 and 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका पता है, LHS LHS ऐड होते हैं और RHS RHS ऐड होते हैं। चलिए LHS ऐड करते हैं पहले, तो DAC प्लस एंगल BAC इक्वल DBC प्लस एंगल BDC। बोथ साइड मैंने ऐड कर दिए। अब देखो फिगर में देखो, DAC और BAC क्या बन रहे हैं, DAC और BAC मिलके एंगल A बन रहा है ना, एंगल A बन रहा है हमारा। तो मैंने इन दोनों को मिला के क्या लिख दिया, एंगल, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो मैंने इन दोनों को मिला के लिख दिया एंगल A। ठीक है, अब इक्वल, अब राइट हैंड साइड के एंगल्स देख लेते हैं हम, DBC और BDC, DBC और BDC। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, 180 माइनस BCD। 180 माइनस BCD कैसे, उसके लिए चलो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन दे दो 3, सॉल्व कर लेते हैं। चलो हम ट्राइंगल लेते हैं BDC। BDC में मैं क्या लगा रही हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल में, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, एंगल BCD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BDC, तीनों एंगल का मैंने सम कर दिया 180। मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ BCD। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे ये एंगल और ये एंगल के सम के इक्वल में एंगल C लाना है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे छोड़ देती हूँ। ठीक है, CBD और BDC छोड़ रही हूँ मैं यहाँ पे, CBD प्लस BDC, ये दो एंगल छोड़ दिए मैंने इक्वल में। ये एंगल जो है मेरा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 180 माइनस एंगल C, ये एंगल C है BCD। ये समझ आ गया, इक्वेशन 4। बस ये इक्वेशन को हमें इस इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन 3 में। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इक्वेशन 3 में रखना है, तो हम क्या रखेंगे, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 मैंने बताया था, DAC और BAC मिलके क्या हो रहा है मेरे, एंगल A हो रहे हैं, और DBC और BDC मिलके क्या हो रहा है मेरे, 180 माइनस एंगल C हो रहा है। ये माइनस C को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो मेरा हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया, यही हमें प्रूव करना था कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं पेयर, उनका सम 180 होता है। अब दूसरे वाले का तो हम सिमिलरली लिख देंगे, क्या, सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एंड बहुत इजी थ्योरम है, अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। अब लास्ट थ्योरम में देख लेते हैं, स्टेटमेंट समझ लेते हैं। द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री, देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब हमें ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है, इसमें 2 कंडीशन लेके चलेंगे हम उसमें लेके चलेंगे, या तो वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है या वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर है, मतलब उसका एक वर्टेक्स एक पॉइंट अंदर होगा या बाहर होगा। चलिए अब हम इसको करते हैं गिवन। तो गिवन में मेरा क्या आएगा कि जो ABCD है वो मुझे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, और ऑपोजिट एंगल्स गिवन है ना, तो एंगल A प्लस एंगल C मेरा 180 डिग्री गिवन है। ठीक है, एंड एंगल B प्लस एंगल D मेरा कितना है, 180 डिग्री मेरा गिवन है। चलिए अब टू प्रूव दैट करते हैं। टू प्रूव दैट में हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि जो ABCD है ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन में ही ले रही हूँ, कंस्ट्रक्शन में लिख रही हूँ, सपोज़ क्या, फर्स्ट केस ले रही हूँ मैं कि सपोज़ जो D है, D इज़ इंटीरियर, D इज़ इंटीरियर इन अ सर्कल। जब मैंने D पॉइंट को सर्कल के अंदर लिया तो मैं क्या लिखूँगी, प्रोड्यूस CD। तो मैं क्या लिखूँगी, प्रोड्यूस CD टू D डैश। सो ABCD डैश इज साइक्लिक। समझ आ गया इतना। अब सेकंड कंडीशन ले रही हूँ, क्या,
सपोज D इज़ एक्सटीरियर, ठीक है, दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं क्योंकि अगर एक ही लेंगे तो हमारे माइंड में आएगी दूसरी कंडीशन, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो जहाँ पर सर्कल पर इंटरसेक्ट हो रहा है ना वो पॉइंट हमने D डैश ले लिया, ठीक है, टेक D डैश पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है। चलिए अब करना क्या है वो देख लेते हैं। अब ये हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपने एजम्पशन से बनाए हैं कि भाई हमने बनाए हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिए तो हमने इस वाली थ्योरम में पढ़ा है क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं क्या ले रही हूँ कि एंगल सी डी डैश ए प्लस एंगल सी बी ए इक्वल 180। ये मेरा कहाँ से आया, थ्योरम से आया है, ठीक है। तो बाय थ्योरम 9.10 से आया, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, थ्योरम का नंबर भी लिख सकते हो। अब सेकंड मैं कौन सी इक्वेशन ले रही हूँ, गिवन वाली। मैं सेकंड इक्वेशन कौन सी ले रही हूँ, गिवन वाली, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180। ये कहाँ से आया भाई, ये मेरा गिवन है, ठीक है। अब मेरी इक्वेशन 1 and 2, अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे देखो इनके RHS इक्वल हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बाकी का कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन से क्या हो रहा है कि मेरे RHS इक्वल है, तो मैं इनके LHS इक्वल लिखूँगी, ठीक है। सो एंगल सी डी डैश ए प्लस एंगल सी बी ए इक्वल किसके होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी के। अब सी बी ए जो एंगल है ना ये एंगल बी ही है, तो ये एंगल बी कट जाएंगे। अब मेरे पास आया क्या, सी डी डैश ए और सी डी ए, ये एंगल डी जो है ना ये देखो। अब क्या कह रहा है वो, इस इक्वेशन से हमारे पास क्या है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में, भाई इक्वल तो एक ही कंडीशन में हो सकते हैं कि जब डी और डी डैश आपस में कोइंसाइड हो, मतलब एक ही पॉइंट हो। तो ये इक्वेशन से यही आ रहा है, इफ डी कोइंसाइड विथ डी, इफ डी डैश कोइंसाइड विथ डी, हैंस फिर हम प्रूफ क्या हो जाएगा हमारा कि जो ABCD है वो क्या है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। थ्योरम समझ में आ गई है, लास्ट में हैंस प्रूव्ड ज़रूर लिखना, ठीक है। हमारी वीडियो का एंड यही होता है, मैंने सारी थ्योरम्स आप लोगों को करवा दी हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करने वाला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कल। मैथ्स विद पूजा में आपका स्वागत। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ कंटेंट पढ़ेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चैप्टर का। हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, एक्सरसाइज की वीडियोज़ आपको अलग से मिलेंगी। बाकी की मैंने 8 चैप्टर तक की आपकी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, सर्कल। तो ये सर्कल क्या होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ गिवन डिस्टेंस एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। नहीं आई समझ में, छोड़ो। एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, कहाँ लिया, इन अ प्लेन, ऑन अ प्लेन। ये हमारा प्लेन है बोर्ड, इसमें मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। अभी फिक्स्ड पॉइंट के साथ मुझे और क्या चाहिए, एक डिस्टेंस भी चाहिए। तो मैंने कोई भी अपने मन से अपनी डिस्टेंस मेज़र कर ली, मैंने डिस्टेंस मेज़र कर ली, ठीक है। बस ये डिस्टेंस लेके मैंने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क। उस आर्क को इतना घुमाती गई कि वहीं पहुंच गई जहाँ से मैंने उस आर्क को स्टार्ट किया था। तो क्या फॉर्म ले लिया इसने, ये पूरी एक आर्क ने क्या फॉर्म ले लिया, एक सर्कल ले लिया। क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया। तो ये होता है हमारा सर्कल, ठीक है। तो सर्कल में ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर, इसको हम बोलते हैं सेंटर। तो सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ कौन से पॉइंट्स, एक फिक्स्ड पॉइंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमने कौन सी ली, कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं रेडियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस क्या होती है, सेंटर
डिस्टेंस कौन सी, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमारी रेडियस कहलाती है। ठीक है, और सेंटर और रेडियस मिलके क्या फॉर्म कर देते हैं, एक सर्कल फॉर्म कर देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक सर्कल कहलाता है। अब आती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क, होल आर्क ऐसे कह लो, या जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज़ हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से हमने लेंथ मेज़रमेंट करते गए करते गए करते गए करते गए, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना वहीं हमने एंड कर दिया, तो पूरे सर्कल की मेज़रमेंट आ गई। तो पूरे सर्कल की मेज़रमेंट को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ ऑफ होल सर्कल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 22/7, और डेसिमल में होती है 3.14। आर क्या होती है, आर हमारे सर्कल की रेडियस है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है हमारी रेडियस होती है। सरकमफ्रेंस क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, रेडियस पता है तो डायामीटर पता है। कैसे, क्योंकि रेडियस का डबल हमारा डायामीटर होता है। अब देखो सर्कल में एक रेडियस तो है, अब इसको डबल कैसे करूं, वही सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट पर जॉइंट कर दो, तो क्या हो गई हमारी डायामीटर। डायामीटर एक सीधी लाइन होती है, डायामीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो, मैम r+r 2r ये हमारी डायामीटर है, नहीं भाई, सेंटर से होती हुई एक लाइन। ठीक है, तो इनका मेजरमेंट क्या होगा, ये r है ये r है, तो ये होती है हमारी डायामीटर। समझ गए, डायामीटर, डायामीटर क्या होती है, 2r। डायामीटर क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायामीटर। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड से पहले समझ लेते हैं हम आर्क क्या होती है। आर्क क्या होती है, एक कंटिन्यूसली मेजरमेंट ऑन सर्कल। मतलब ये है ना इसकी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ना इसको हम बोलते हैं आर्क, इसको हम बोलते हैं आर्क। जब इसको डिवाइड कर दिया जाए, पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया जाए, सपोज़ ये डायमीटर ही ले लो, ये डायमीटर ले लो, तो ये जो है ना ये बाउंड्री इसकी क्या कहलाती है, ये इसकी आर्क कहलाती है, और कंटिन्यूसली चलती है, मतलब ये ऐसे सर्कुलेशन में ही चलेगी। तो ये ऐसे घूम रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ये अनदर आर्क है। समझ आ गया, ये होती है हमारी आर्क। ठीक है, अब क्या बता रही थी मैं आपको, आर्क, कॉर्ड, कॉर्ड बता रही थी। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल पर, किसी भी सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ने पर जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या कहलाता है। जैसे मैंने सर्कल का एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया, अब ये दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, तो ये सर्कल की क्या हो गई, ये कॉर्ड हो गई। ये क्या हो गई, सर्कल की कॉर्ड, ये क्या हो गई, सर्कल की कॉर्ड हो गई। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पे आपको डायामीटर भी सेम डेफिनेशन फॉलो कर रहा है ना, कि सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को जॉइंट करो तो वो जो लाइन बनती है, जो लाइन सेगमेंट होता है, वो हमारी कॉर्ड कहलाती है। तो यस, डायामीटर भी एक कॉर्ड है, डायामीटर भी एक कॉर्ड है। जब वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से होकर निकले तो वो हमारी डायामीटर और कॉर्ड दोनों कहलाती है। ठीक है, अभी तक हमने कॉर्ड पढ़ लिया, कॉर्ड डायामीटर भी होता है। चलिए अब देखते हैं हम पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। कोई भी एक पॉइंट है अगर सर्कल में है, सपोज ये तो हमारा सेंटर है, ये हमें पता है। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है रेडियस से छोटा है या बड़ा है, मेरी रेडियस कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, ठीक है, और इसको सेंटर से अगर मैं जॉइंट कर रही हूँ तो आपको मेज़रमेंट में दिख रहा होगा कि रेडियस इससे बड़ी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट P ले रही हूँ, ठीक है, मैंने उसको P से डिनोट कर दिया, तो मैं क्या लिखूँगी, P लाई इनसाइड ऑन अ सर्कल। तब क्या होगा, तो मैंने रेडियस ले ली OR, तो मेरी जो रेडियस है वो ज़्यादा होगी OP से, राइट। और ये ही पॉइंट P अगर मेरा सर्कल पे हो, when P ऑन अ सर्कल, जब P पॉइंट, ये ही पॉइंट अगर मेरा सर्कल पर हो तो क्या होगा, तो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट मेरा
आउट ऑफ सर्कल है, आउटसाइड में है सर्कल के, तो क्या होगा, व्हेन P ऑन आउटसाइड, P आउटसाइड ऑन दी सर्कल, P आउटसाइड ऑन सर्कल, बाहर हो तब क्या होगा, तब हमारी रेडियस छोटी हो जाएगी, किससे, OP से। समझ आ गया, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, क्लियर है। अब जो अंदर पॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं हम इंटीरियर पॉइंट, और जो पॉइंट, अगर जो पॉइंट सर्कल के बाहर हो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, क्लियर है। चलिए अब हमारी जो आर्क हमने पढ़ी, आर्क 2 टाइप्स की होती हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है। अब जैसे ये कॉर्ड ले लो, चलो ये वाली कॉर्ड लेते हैं हम, इसको मैं नाम दे रही हूँ AB, ये मेरी कॉर्ड है AB। अब AB, ठीक है, ये वाली एक आर्क ये वाली है AB के अकॉर्डिंग, कॉर्ड AB के अकॉर्डिंग मेरी 2 आर्क बनेंगी, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है सर्कल को, तो ये हो गई मेरी एक आर्क, और फिर दूसरी आर्क कौन सी होगी, ये वाली, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समझ आया। तो आर्क मेरी 2 टाइप की है, तो ये होती है माइनर आर्क और ये होती है मेजर आर्क। तो इनको कैसे लिखते हैं हम, आर्क को देखो, माइनर आर्क, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, AB, और AB के ऊपर हम आर्क लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब ये वाली जो है मेजर आर्क, तो ये मेजर आर्क को मैं क्या लिखूंगी, BA, B से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है वहीं से हम लिखते हैं, इसको मैं BA नहीं लिख सकती, BA तो मेरी मेजर आर्क है, ठीक है, समझ आया। तो ये हो गई मेरी मेजर आर्क, मेजर आर्क को मैं लिखूंगी कैसे, BA और ऊपर आर्क का सिंबल, ये सिंबल होते हैं जो डिनोट करते हैं आर्क हैं, मेजर है या माइनर है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब होता है सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट हो गया रीजन, यही पार्ट से लेते हैं, इसको तो हमने आर्क बोला, इसको क्या बोलेंगे, ये कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लियर है। तो इसके 2 सेगमेंट हो गए, सेगमेंट मतलब रीजन, रीजन मतलब एरिया, मतलब इसको 2 एरिया में डिवाइड किया इस कॉर्ड ने। तो ये जो छोटा वाला रीजन है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ आर्क, रीजन बिटवीन chord and a arc on a circle is called segment, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क, कौन कौन से रीजन किस किस के बीच में, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो रीजन है, जो एरिया है, वो कहलाता है मेरा माइनर सेगमेंट। अब ये वाला जो बचा एरिया है, ये वाला जो बचा एरिया है, इसको क्या बोलूँगी मैं, इसको क्या बोलूँगी मैं, इसको बोलूँगी मेजर सेगमेंट, इसको क्या बोलूँगी मैं, मेजर सेगमेंट। सेगमेंट समझ में आ गया अच्छे से, सेगमेंट होता है एरिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेक्टर, सेक्टर भी एरिया होता है, लेकिन ये वाला एरिया नहीं, ये कॉर्ड फॉर्म कर रहा है, ये एरिया कॉर्ड फॉर्म कर रहा है, उसमें कॉर्ड फॉर्म नहीं करता है, उसमें ये जो है ना 2 रेडियाई आर्क, द रीजन बिटवीन कहाँ कहाँ के बीच का, आर्क एंड 2 रेडियाई जॉइन टू दी सेंटर। तो ये जो एरिया बन रहा है, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा सेक्टर, ये मेरा कहलाएगा सेक्टर। अब सेक्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो समझ जाओ आप, जो माइनर आर्क फॉर्म कर रहा है वो माइनर सेक्टर होगा, और जो बाकी का ऊपर का बचा हुआ पूरा मेजर आर्क होगा। तो ये वाला पूरा मेरा क्या होगा, मेजर आर्क, सेक्टर, और ये वाला मेरा कौन सा है, माइनर सेक्टर। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, एक एंगल सबटेंड कैसे होते हैं सर्कल पर बाय अ कॉर्ड। सर्कल बनाते हैं हम, ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। एक ले ली हमने कॉर्ड ले ली हमने PQ। अब इससे किस किस तरह से एंगल सबटेंड हो सकते हैं, एक तो हमारे सेंटर से होगा, एक हमारे सेंटर से हो जाएगा, एक एंगल तो सेंटर O है हमारा, ठीक है। और एंगल कहाँ से हो सकता है, मेजर आर्क से, मेजर आर्क है ना ये मेरी, और एक एंगल कहाँ से सबटेंड हो सकता है, माइनर आर्क से। और बताइए और कहीं से हो सकता है क्या, चलिए तो ये PR और ये S। तो हमारे एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट
बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एंगल पी ओ क्यू कहाँ से हुआ, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड पी क्यू एट सेंटर ओ। क्लियर। सेकंड, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट पॉइंट आर ऑन मेजर आर्क पी क्यू। या तो पी क्यू ले लो या क्यू पी ले लो, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ऑन मेजर आर्क पी क्यू। समझ आ गया। चलिए, थर्ड एंगल देखते हैं हमारा क्या है, पी एस क्यू। और ये पी एस क्यू कैसे फॉर्म हुआ है, पी एस क्यू एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट एस ऑन माइनर आर्क क्यू पी, ऑन माइनर आर्क क्यू पी। समझ आ गया एंगल किस तरह से सबटेंड होते हैं। अब इसके बेस पर हमारी एक थ्योरम है, हम उस थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है। इक्वल कॉर्ड्स, मतलब कॉर्ड्स हमें इक्वल गिवन है, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की है, ठीक है। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर, मतलब आपको एक सर्कल में क्या है, दो कॉर्ड दी हैं, तो मैंने ये 2 कॉर्ड बना ली, ठीक है। 2 कॉर्ड मैंने ये बना ली, इनको मैंने अल्फ़ाबेटिकली डिनोट कर लिया ए बी और सी डी से, और ये इसका सेंटर ले लिया। चलिए, अब क्या बोल रहे हैं, सबटेंड इक्वल एंगल्स। कहाँ से एंगल सबटेंड करना है, हमने अभी पढ़ा था एंगल कहाँ से सबटेंड होते हैं। सो इसने बोला एट द सेंटर से, तो चलो सेंटर से एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमने एंगल सबटेंड कर लिए, ठीक है। तो उसका कहना है कि भाई ये जो एंगल है, अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से जो एंगल सबटेंड होंगे वो एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमारी सर्कल की आगे प्रॉपर्टी भी है और अभी हमको थ्योरम के रूप में उसे प्रूव भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आता है, सबको पता है, गिवन। चलिए, गिवन में हमें कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, ठीक है। इसको सेंटर को ओ नाम दे दो, ठीक है। चलिए, तो इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, सो ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स on a circle, ठीक है, विथ सेंटर ओ, सेंटर भी बता दो, विथ सेंटर ओ, ठीक है। ये हमारा गिवन में, और कॉर्ड्स इक्वल गिवन है तो ये भी आप गिवन में लिख लो, ठीक है। हमारा आपको पता है प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होता है, भाई गिवन से ही होता है। चलिए, अब टू प्रूव दैट लिख लो। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहे हैं कौन कौन से, ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। चलिए, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है, क्या करें, 2 ट्राइंगल तो दिख रहे हैं हमको, दोनों के एक एक एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो हम पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंस चैप्टर में क्या, कि अगर हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाय सीपीसीटी हम उनके एंगल्स इक्वल कर देंगे। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे कॉन्ग्रुएंस रूल भी फॉलो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। चलिए देखते हैं, देखो इसमें ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी, ये चारों क्या है, रेडियस है हमारी, क्या है हमारी, रेडियस है। तो रेडियस तो भाई कहीं से भी लो, इक्वली आनी है सर्कल की, ठीक है। तो ये साइड्स इक्वल हो गई। अब ए बी और सी डी इक्वल हमें गिवन है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है, चलो देखते हैं। चलो, तो अब हमने डायरेक्ट ले लिया ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों ट्राइंगल लिए मैंने। चलो, अब लिखो ओ ए को मैंने ले लिया ओ सी के इक्वल, ठीक है। ओ ए को मैंने ओ सी के इक्वल ले लिया और ओ बी को मैंने ओ डी के इक्वल ले लिया। दोनों में क्या लिखोगे, रेडियस है, दोनों में रेडियस लिखना है, ठीक है। थर्ड मैंने क्या लिखा, ए बी इक्वल सी डी, ये कहाँ से आया भाई, ये मेरा गिवन है, ये मेरा गिवन है। कौन सा रूल लग रहा है, एस एस एस, तो मैं क्या लिखूँगी, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या लिख दूँगी मैं, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। अब मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तब मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय
CPCT एंगल AOB इक्वल एंगल COD। लास्ट में हम क्या लिखते हैं? हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया? नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम 9.2 स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं किससे? कॉर्ड से और सेंटर से। जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं इस सर्कल में वो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो आपको प्रूव करना है कि वो कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगी। ये हमने लास्ट थ्योरम की हमारी कॉन्वर्स है, उसमें हमें क्या था? कॉर्ड्स हमें इक्वल गिवन थे और हमें प्रूव करना था कि एंगल इक्वल होते हैं। तो हमारा सेम प्रूफ चलेगा, सेम मेथड है। देखो सर्कल में क्या है? 2 कॉर्ड्स हैं, तो मैंने ये 2 कॉर्ड्स ले ली, ठीक है। ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से एंगल सबटेंड करना है, तो सेंटर से मैंने एंगल सबटेंड कर दिए दोनों कॉर्ड के लिए, ठीक है। इस कॉर्ड के लिए एंगल से इस सेंटर से कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है? ये वाला। तो इस सेंटर को मैंने O से डिनोट कर दिया और कॉर्ड को मैंने AB एंड CD ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल मुझे इक्वल गिवन है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या करते हैं? हम गिवन दैट लिखते हैं। गिवन में हमें क्या गिवन है? AB एंड CD आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट सेंटर O, ठीक है। और क्या दिया है हमें? एंगल्स दिए हैं, तो हम नीचे लिखेंगे एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। ये हमें इक्वल गिवन है तो हमें पूरा गिवन में लिखना पड़ेगा। तो हम एंगल लिखेंगे AOB इक्वल एंगल COD, ठीक है। ये हमारे एंगल्स हमें इक्वल गिवन है। नाउ हमारा सेकंड स्टेप होता है टू प्रूव दैट। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल CD। क्लियर है? हमें कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ में क्या करें? कुछ नहीं, दोनों ट्रायंगल ले लेना है। पहले वाली थ्योरम में हमने कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाया था? SSS लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि हमारी कॉर्ड्स इक्वल थी। अब यहाँ पे हमें कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करना है तो हमारा SAS रूल लगेगा। चलिए तो हम ट्रायंगल लेते हैं AOB एंड ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए ये मेरी क्या है? OA OC OB OD मेरी क्या है? रेडियस है। तो OA इक्वल OC, ठीक है। OB इक्वल OD। दोनों के आगे क्या लिख देना है भाई? ये हमारी रेडियस है, ठीक है। अब ऐसा करो, इसको रब करो, क्योंकि हम SAS रूल लगा रहे हैं ना, तो S। फिर अब हम एंगल लिख लेते हैं। एंगल है हमारा AOB इक्वल एंगल है हमारा COD। इसके आगे आप लिखना गिवन। कहाँ से आया ये हमारा गिवन से आया है, ठीक है। ये रेडियस है और सेकंड रेडियस फिर से लिखना OB इक्वल OD। ये भी हमारी क्या है? रेडियस है। देखो S साइड एंगल साइड, तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे? बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो हो रहा है, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अब जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो बाय CPCT क्या होता है? उनके करस्पॉन्ड में जो एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्ड में जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? AB इक्वल CD। हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। एक सर्कल में एक कॉर्ड पर क्या है? सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है कहाँ से? सेंटर से टू दी कॉर्ड पर ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या प्रॉपर्टी बनती है? क्या थ्योरम बनती है? थ्योरम ये बनती है कि ये जो सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर जब भी डाला जाता है तो वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही गिरेगा,
ठीक है, दो प्रॉपर्टी हैं क्या कि फर्स्ट तो कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर एक लाइन डालें, सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें किस पर, कॉर्ड पर, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। सेकंड, वो कॉर्ड को हमेशा क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, टू अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इसकी दो थ्योरम्स हैं इस टॉपिक की, तो हम वो फटाफट से कर लेते हैं। तो हमारी थ्योरम 9.3 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर गिरेगा कॉर्ड पर वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कुछ नहीं, हमारा बस कॉन्ग्रुएंस रूल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस चैप्टर को समझने के लिए 7 चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे पहले वाले दोनों चैप्टर अच्छे से कर लें। 6 एंड 7 थोड़े लेंथी चैप्टर है, लेकिन अगर वो क्लियर हो गए तो आपको आगे 10th में भी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे काम में आती है। चलिए क्या करना है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिरा है। ठीक है, सेंटर से हम ये पॉइंट इनको जॉइंट कर देते हैं। कॉर्ड ले ली हमने AB, थोड़ी सी रेडियस सही नहीं बनी, हाँ ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है। इसको मैंने एक अल्फ़ाबेटिकली डिनोट कर दिया M से। चलिए करते हैं इसको हम क्या, गिवन में हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर है ना, तो चलिए OM परपेंडिकुलर ऑन AB, वेयर AB क्या है, AB इज कॉर्ड ऑफ सर्कल एट सेंटर O। ठीक है, बस इतना ही गिवन है। चलिए टू प्रूव दैट में हमें करना है, टू प्रूव दैट में हमें क्या लिखना है कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब AM इक्वल हम MB प्रूफ कर दें। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या करें, हमें प्रूफ करना है AM इक्वल MB। अब ये दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी, ये साइड्स भी इक्वल है। तो चलिए हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने। ठीक है, अब इसमें रूल लगा रही हूँ मैं, कौन सा, देखो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो एक तो हमारे एंगल इक्वल हो गए, सेकंड हमारी रेडियस इक्वल ही होती है सर्कल में, और थर्ड इसमें जो साइड है ना OM, ये हमारी कॉमन साइड है, तो इसमें हमारा RHS रूल फॉलो हो रहा है। चलिए हम लगाते हैं। सबसे पहले लिखो OMA इक्वल OMB क्या लिखना है, राइट एंगल है दोनों। ठीक है, चलिए अब लिखना है मुझे OA इक्वल OB। ये मेरी क्या है, ये मेरी रेडियस है, तो जो इक्वल होती है सर्कल में। थर्ड है OM इक्वल OM क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, तो मेरा रूल कौन सा लग रहा है, ये देखो RHS, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस इक्वल है, और S मतलब बाकी की बची दो साइड में से कोई भी एक साइड इक्वल है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है मेरा। तो यहाँ से मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, और जब मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो मैं क्या कहूँगी, बाय सिंप्लिसिटी क्या इक्वल हो जाएगा मेरा, AM इक्वल MB। ये हो गया मेरा हैज़ प्रूव्ड। क्लियर है, इजी थ्योरम है, अच्छे समझ आ गई होगी। थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अभी हमने इससे पहले वाली जो थ्योरम पढ़ी उसका कॉन्वर्स है क्या, कि उस टाइम हमें परपेंडिकुलर गिवन था, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। बाइसेक्ट हमें प्रूफ करना था और यहाँ पे बाइसेक्ट हमें गिवन है। चलिए इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हमारा क्या होगा, एक सर्कल में एक कॉर्ड है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हुई है, तो O सेंटर है हमारा और AB कॉर्ड है। अब इसमें गिवन क्या है, ये गिवन है, मतलब ये बाइसेक्ट कर रही है, वो गिवन है। ठीक है, तो चलिए करते जाते हैं। इजी है थ्योरम बहुत, वही कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, दोनों ट्राइंगल लेंगे हम, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब परपेंडिकुलर प्रूफ करना है उसका मैं आगे बताती हूँ, पहले हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। चलिए गिवन दैट देखते हैं। गिवन में हमें क्या गिवन है, OM
गिवन में लिखना है हमें ए बी इज़ कॉर्ड इन अ सर्कल एट सेंटर ओ, ठीक है, और ओ एम बाइसेक्ट ए बी, ये हमें गिवन है। तो मतलब हमें यहाँ पे ए एम इक्वल एम बी हमें गिवन है। ये गिवन हो गया पूरा, हमने पूरा लिख दिया गिवन में जो जो हमें गिवन है। नाउ हमारा नेक्स्ट है टू प्रूव दैट में हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल ओ एम बी इक्वल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है ये। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रूफ। अब प्रूफ करना है हमें। प्रूफ में क्या करें? वही हम दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ट्राइंगल ले लिए मैंने ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने। अब दोनों ट्राइंगल में देखिए ओ ए इक्वल ओ बी क्या है? ये मेरी रेडियस है रेडियस जो हमेशा सर्कल में इक्वल ही रहेंगी। चलिए ओ एम इक्वल ओ एम, ये कहाँ से इक्वल है भाई? ये हमारी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ए एम इक्वल एम बी। अब ये कहाँ से आया? ये तो हमें गिवन है ना। चलिए तो ये कौन सा रूल लग रहा है हमारा? साइड। तो हमारा रूल लग रहा है बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर है? चलिए तो यहाँ से हमारे क्या हो गए? हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब यहाँ पे हम बाय सीपीसीटी बोलेंगे। क्या बाय सीपीसीटी क्या बोलेंगे? जो करस्पॉन्ड में एंगल है ना वो आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये दोनों एंगल को आपस में इक्वल बता रही हूँ मैं। कौन से एंगल? बाय सीपीसीटी एंगल ओ एम ए इक्वल एंगल ओ एम बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसको मैंने इक्वेशन बन दे दी क्योंकि मेरे काम में आएगी। अब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? ए एम बी इज़ अ लाइन। क्या? ए एम बी इज़ अ लाइन। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि लाइन पर कोई भी एंगल फॉर्म होंगे उनका सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए एम बी इज़ अ लाइन, देयरफॉर क्या हो जाएगा? बाय लीनियर पेयर क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल का सम मेरा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी दोनों का सम में कितना लिख दूँ? 180, ठीक है, क्योंकि एक लाइन पर लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। अब मेरी इक्वेशन 1 से देखिए आप कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो कोई भी एक एंगल को आप 2 टाइम्स लिख लो। मैंने लिख लिया ये वाला, ठीक है। तो 2 ए एम ए ओ एम ए इक्वल 180। इसका रीज़न देना आप कहाँ से? बाय इक्वेशन 1 से मैंने ऐसा लिखा है। अब ओ एम ए, अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। तो क्या आ गया मेरा? 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, है ना। तो ओ एम ए 90 है तो ओ एम बी भी मेरा 90 होगा, ठीक है। तो इक्वल में ओ एम बी, दोनों एंगल इक्वल हो गए मेरे 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा, इजी थ्योरम है, क्लियर है।